प्राचीन उज्जैन में एक राजा हुए थे भृतहरि, जिनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो राजा भृतहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत अधिक मोहित थे और उनसे बहुत प्रेम करते थे। मगर राजा की पत्नी जो है एक सेनापति पर मोहित थी और इसी के चलते एक बार क्या हुआ, राजा के राज्य में गुरु गोरखनाथ पधारे और राजा ने उनका खूब आवभगत की, खूब आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा जी को एक फल उपहार में दिया। इस फल को खाने से आप अमर हो जाएंगे। तब राजा ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने वो फल ले जाकर अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया और रानी ने ले जाकर वो फल सेनापति को दे दिया, जिससे वो प्रेम करती थी। सेनापति एक वेश्या से प्रेम करता था, सेनापति ने ले जाकर वो फल एक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा अगर मैं ये फल को खाकर जीवन भर सुंदर बनी रहूंगी और जवान बनी रहूंगी तो मुझे इस नर्क समान जीवन से कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगी। वेश्या ने सोचा कि अगर मैं फल ले जाकर राजा को दे दूंगी तो राजा जो है अमर हो जाएंगे और हमारी प्रजा की सदैव रक्षा करते रहेंगे। तो वेश्या ने ले जाकर जैसे ही राजा को वो फल दिया, राजा हतप्रभ हो गए और राजा ने वेश्या को पूछा कि तुमको ये फल कहाँ से मिला। तब वेश्या ने कहा कि मुझे ये फल सेनापति ने दिया। और जब राजा ने सेनापति को बुलवाया और पूछा कि ये फल आपको किसने दिया, तो उन्होंने बताया कि मुझे आपकी रानी पिंगला ने दिया। ये जानकर राजा बड़े निराश हुए और राजा को ये समझ में आ गया कि जब मैंने किसी से इतना प्रेम किया और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, यानी कि इस भौतिक संसार में हम चाहे किसी से कितना ही प्रेम कर लें, कितना ही मोह कर लें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सोचकर राजा के मन में वैराग्य जाग उठा और उसी क्षण संपूर्ण राज्यपाट राजा विक्रमादित्य को सौंपकर एक गुफा में आ जाते हैं और वहां 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भृतहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के नाम से प्रसिद्ध है और राजा ने अपने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की और इसी के साथ श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी राजा ने रचना की, जो कि उनके अनुभव पर आधारित थी।